हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख ही रहे हैं और थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि आज हम लोग मोटर का कार्य सिद्धांत समझने वाले हैं। मोटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो और ये मैं टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर मोटर का कार्य सिद्धांत बता दीजिए, ठीक है। तो मैं एक विस्तृत बताने वाला हूँ, ठीक है। वो विद्यार्थी ज़रूर देखें जिनको ऐसे लगे कि हम क्लास में बैठे हुए हैं ऑफलाइन बैच में और पढ़ रहे हैं। इस तरीके से कतई मत देखिएगा कि यूट्यूब में है 10-5 मिनट की वीडियो देख लिया, मोटर का कार्य सिद्धांत समझ में आ गया। ये मैं वीडियो आपको मैं पूरा अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, चाहे लंबी भले हो जाए, लेकिन मैं पूरा कार्य सिद्धांत आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, और तब उसके बाद आपको समझ में बढ़िया से जब आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। नहीं तो मैं वही है एक परिभाषा बता देता हूँ कि जब कोई करंट करिंग कंडक्टर है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उस करंट करिंग कंडक्टर के द्वारा एक बल की अनुभूति होती है और वह बल या बराबर IBL साइन थीटा होता है, और जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के निम्नानुसार ज्ञात की जा सकती है। यही मोटर का कार्य सिद्धांत है, ये थ्योरी कहती है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थ्योरी से समझते हैं कि एक्चुअली में मोटर होता क्या है एंड ये है कार्य कैसे करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली वीडियो पे। इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग को मैं जो आप लोग कह रहे हैं कमेंट्स में उसको ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग काम नहीं कर रहे ना। आप लोग को चीज़ें मिल जा रही है ना, सोचो इतने आसानी से चीज़ें मिल रही, तो आप इसको क्या करो, खूब शेयर करो ना। जहाँ अभी आपका कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, आप इसे शेयर करो, है ना। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, है ना। लाइक करते हैं तो उससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आपका काम ये है, मेरा काम है आपको पढ़ाना समझाना, आपका काम है शेयर करना। बस यही इतना इतना आपकी फ़ीस है कि आपको शेयर करना है, ठीक है। इससे अलावा कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली वीडियो पे। फिर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं आप, जिसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। चलिए अब लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए ये फिगर आपके सामने है। इस फिगर में पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ, इसके बाद आप अभी बोर्ड पे भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। वाइट बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं पहले इसका आपको एक व्यू दे देता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आपके पोल्स हैं, है ना। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अच्छा, ये आपका परमानेंट भी हो सकता है और नॉन परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग DC मोटर्स में परमानेंट मैग्नेट तो यूज़ बहुत कम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका परमानेंट मैग्नेट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आप देखिए ध्यान से, ये जो इसके बीच में आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये इसके अंदर रखी गई कॉइल है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। और ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है। ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो देख रहे हैं, इसे बोलते हैं क्या, कम्यूटेटर, ठीक है। इसे बोलते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, आप समझिए, ये आपका क्या हो गया, कम्यूटेटर हो गया, ठीक है। और ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये ब्रश होता है, ठीक है। ये आपका ब्रश होता है, ठीक। अच्छा, अब आप समझिए ध्यान से, इसमें है क्या, देखिए कम्यूटेटर लगा हुआ है, ब्रश लगा हुआ है, और ये कॉइल है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका शाफ्ट है, ये आपका क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं, थोड़ा और बढ़िया से समझाते हैं। होता क्या है कि जब यहाँ से देखिए आपका एक सेल लगाया गया, यहाँ से जब हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये ब्रश के माध्यम से जाता है कहाँ पे, DC सप्लाई दे दिए, तो DC सप्लाई हम दिए इसमें, तो ये ब्रश के माध्यम से कहाँ गया, कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर हम लोग जानते हैं, कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, जो कि या तो AC को किस में कर देता है, DC में, और या DC को किस में करता है, AC में। तो यहाँ क्योंकि मोटरिंग केस है, तो मोटरिंग केस में हमको क्या करना है, DC को क्या करना है, DC को AC करना है, ठीक है। DC को क्या करना है, AC करना है, तो ठीक है, चलो करते हैं हम लोग, है ना। तो ये देखिए, ये ब्रश के माध्यम से, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये ब्रश लगे हुए हैं, ठीक है। दो ब्रश यहाँ पे दिखाए गए हैं, वैसे ब्रश तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है बाइंडिंग कैसी है, वो बात का विषय है। लेकिन
यहाँ पे देखिए कम्यूटेटर जो होता है ये हॉट रॉड कॉपर का बना होता है, और ये क्या कर देगा, ये यहाँ से डीसी जाएगा, लेकिन आर्मेचर में क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। क्यों मिलेगा एसी? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जब आप डीसी जनरेटर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते हैं कि, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो आर्मेचर होता है डीसी जनरेटर का भी जो आर्मेचर होता है उसमें हमेशा एसी ही बनता है। वो तो खेल कम्यूटेटर का होता है कि जो कम्यूटेटर क्या कर देता है, इसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी जब हम लोग डीसी मोटर पढ़ रहे हैं तो डीसी मोटर में क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई, तो कम्यूटेटर उससे क्या कर देगा, एसी में। मतलब आर्मेचर में हमेशा क्या रहेगा, आर्मेचर में हमेशा क्या रहेगा, एसी ही रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, आर्मेचर में हमेशा एसी ही रहेगा। वो काम कौन करेगा, कम्यूटेटर डीसी को लेगा और उसे एसी में कन्वर्ट करके आर्मेचर को दे देगा। ठीक है, तो कम्यूटेटर के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि जब इसमें धारा जाती है, तो इसमें जब धारा जाती है तो करंट इसमें गया। अच्छा, जब करंट इसमें गया तो एक थ्योरी के अनुसार हम कहें तो जब ये एक इसमें करंट चली गई, और ये देखिए ये आपका एन पोल है और ये आपका क्या है, यस पोल है। ठीक है, तो इसमें देखिए जब पोल्स रहते हैं तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा कहाँ से कहाँ चलती हैं, आप बताइए। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो हमेशा यन से यस की तरफ देखिए चलती हैं, इस तरीके से यन से यस की तरफ जा रही है। ठीक है, अब जो यन से यस की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ये जो कंडक्टर्स है इन कंडक्टर्स को कट करती हैं। ठीक है, इन कंडक्टर्स को क्या करती हैं, कंडक्टर्स के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कंडक्टर्स को कट करती हैं, और कट करती हैं तो इन कंडक्टर्स में ध्यान दीजिएगा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इन कंडक्टर्स में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये देखिए इसके इधर नीचे की तरफ बल लग रहा है, ये इधर ऊपर की तरफ बल लग रहा है। ठीक है, और ये क्या कर देता है, ये इस तरीके से घूमने लगता है, ये इस तरीके से घूमने लगता है। तो मतलब अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो इस कंडक्टर्स पे एक मैकेनिकल फोर्स लगता है ना, एफ मैकेनिकल फोर्स लगता है। उस मैकेनिकल फोर्स के कारण ये क्या हो जाता है, घूम जाता है। ठीक है, ये आपका घूमने लगता है, और जब ये घूमेगा तो आपका क्या नाम है, एक टार्क उत्पन्न हो जाता है, टार्क के कारण ये घूम जाता है। यही मोटर का कार्य सिद्धांत है। और हमने देखा है कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उस ईएमएफ को हम बोलते हैं, उस ईएमएफ को बोलते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है, उसे बोलते हैं बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक काउंटर ईएमएफ। व्हाट इज काउंटर ईएमएफ? काउंटर ईएमएफ इज द ईएमएफ व्हिच इज अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। मतलब वह क्या करता है कि अप्लाइड वोल्टेज का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है ना। और विरोध करेगा तो सोचो, विरोध करने का मतलब क्या है, विरोध करने का मतलब है कि एक टार्क की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह ये जनरेटेड ईएमएफ नहीं होता, बैक ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ मतलब वह ईएमएफ जो सप्लाई वोल्टेज जो आपने दिया है और यहाँ पे जो आता है उसे ईबी दिखाते हैं, और ये इसका क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता है, मतलब समझ रहे हैं, इसलिए इसे काउंटर ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, काउंटर ईएमएफ बोलते हैं ये। और इसका एक फार्मूला भी होता है, ईबी बराबर क्या होता है, ईबी बराबर होता है, ईबी बराबर आप लोग जानते होंगे 5ZNP/60 × A। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब कहानी यहाँ से शुरू हुई, कि जो यहाँ पे बल लगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बल लग रहा है एक्चुअली में वो बल आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो कोई भी बता देगा ना कि एफ बराबर लग गया IBL साइन थीटा, ये आंतरिक बल लग गया, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये मोटर घूमेगा अपना, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है, अब मैं आपको इसको बोर्ड पे समझाता हूँ। बोर्ड पे आखिर यहाँ पे जो ये बल आया, इसमें धारा गई और इसमें ये फ्लक्स इधर से जा रहा था, इसमें एक्चुअली में फोर्स कहाँ से आया, फोर्स टार्क की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हुआ कैसे। ठीक है, इस चीज़ को बताते हैं, ये ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसको मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ। ठीक है, बोर्ड पे समझाते हैं आपको। देखिए होता क्या है कि जैसे हम लोग जब आर्मेचर डीसी जनरेटर पढ़ते हैं तो इस तरीके से एक मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए,
इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, हमारा आर्मेचर होता है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है और बीच में क्या रखा होता है, बीच में रखा होता है क्या, आर्मेचर। ये हो गया क्या, आर्मेचर, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया फील्ड। अब ध्यान दीजिएगा, तो फील्ड हो गया तो मान लीजिए ये फील्ड का क्या हो गया, एन पोल हो गया, और ये फील्ड का क्या हो गया, एस पोल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि ये जो आर्मेचर हैं, एक्चुअली रुक जाइए, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। चलिए ये ले लिया। अब देखिए इसमें होता क्या है, होता ये है कि ये आर्मेचर के कंडक्टर्स में, ध्यान दीजिए, ये आर्मेचर के यहाँ ऐसे आर्मेचर में कंडक्टर्स रखे होते हैं, मैं आपको बताया भी हूँ, आर्मेचर में कंडक्टर्स रखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब मैट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे आती है, यन से आएगी और कहाँ जाएगी, यस की तरफ। ध्यान दीजिएगा, यन से जाएगी यस की तरफ, ठीक है। यन से जाएगा कहाँ पे, यस की तरफ। ये इस तरीके से यन से यस की तरफ जाएगा, समझिएगा ध्यान से, ध्यान समझिएगा, यन से यस की तरफ जाएगा। जब यन से एस की तरफ जाएगा तो ये जो ये जो आपका आर्मेचर का कंडक्टर है, इसको थोड़ा सा मैं अलग से आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं अलग से बताता हूँ आपको। रुक जाइए, रुक जाइए, अच्छी तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। एक बड़ा सा फिगर बना के, एक बड़ा सा फिगर इसमें हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ये अब समझाऊँगा आपको, अब मज़ा आएगा समझने में, है ना। ये देखिए ध्यान से, अब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें समझो, मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा, है ना। ये ओके। अब देखिए ये आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, ये इस तरीके से आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, आर्मेचर की वाइंडिंग है इस तरीके से की गई है, ठीक है। और फील्ड वाइंडिंग भी इस पर की गई है इस तरीके से, इस पर भी फील्ड वाइंडिंग की गई है ना। ये मान लीजिए आपका एन पोल बन रहा है, ये आपका एस पोल बन रहा है। तो एन पोल से जो फ्लक्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो एन से कहाँ जाते हैं, एस की तरफ इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। वेरी गुड, अब समझ। अब देखिए होता क्या है कि जब इसमें धारा जाती, इसमें धारा होती है ना, तो आपने एक चीज़ डीसी जनरेटर में पढ़ा होगा, डीसी जनरेटर में एक चीज़ पढ़ा होगा आपने कि डीसी जनरेटर में एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं क्या, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है फील्ड फ्लक्स द्वारा, आर्मेचर फ्लक्स जो होता है वह फील्ड फ्लक्स को क्या करता है, प्रभावित कर देता है, ठीक है। फील्ड फ्लक्स पर जो आर्मेचर फ्लक्स होता है, वो जो प्रभाव होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, आर्मेचर रिएक्शन। ये दो प्रकार से होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग। ये आपने पढ़ा होगा आर्मेचर रिएक्शन के चैप्टर में, बहुत अच्छी बात है। तो होता क्या है, जैसे ये आपका कंडक्टर है आर्मेचर का, तो जब इसमें धारा जाती है, धारा रहती है, तो इसका भी अपना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका भी अपना क्या होता है, समझिए। ये जो है ना, ये इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके एक कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब एक कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस तरीके से गोल सा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से गोल सा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये देखिए ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर का। अब होता क्या है कि जब यहाँ से ये देखिए ध्यान से, यहाँ से फील्ड का फ्लक्स जब जाता है, फील्ड का फ्लक्स जाता है, ये क्या करता है कि आर्मेचर के फ्लक्स से टकराता है, ठीक है, दोनों टच करते हैं। तो होता क्या है, इसमें मज़ा क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब आप एकदम समझिएगा, ये कितनी मज़े वाली बात है ना। अब कितनी मज़े वाली थी, ये इससे टकरा गया। अब जब टकराएगा तो जानते हो क्या होता है, ये मान लीजिए एकदम गोल गोल सा है आर्मेचर का फ्लक्स, और जब इससे ये टकराया तो टकराने पे क्या होगा, एक जान लीजिए कि इसकी जो शेप है, आर्मेचर कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके शेप में परिवर्तन आ जाएगा। शेप में परिवर्तन आने का तात्पर्य क्या है, मतलब ये ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, इधर ही समझाता हूँ आपको होता क्या है, अभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, ये ऐसे मान लीजिए कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है
और यहाँ से आया कौन सा, फील्ड का फ्लक्स। और ये क्या करता है, इसके शेप में ये गोल गोल सा है, और इसके शेप में क्या करता है, इसके शेप में परिवर्तन कर देता है। और जैसे ही शेप में परिवर्तन कर देता है तो ये देखिए इसका शेप कैसा हो जाता है, ये कुछ ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा टाइप का हो जाता है, ये ऐसे हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से समझिएगा, ये इतना मतलब कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। मतलब इसका शेप अब देखिए ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आर्मेचर कंडक्टर्स का मैग्नेटिक फील्ड है, उसका शेप ऐसा हो गया। अब ये शेप जब ऐसा हो गया तो होता क्या है कि जैसे अब मतलब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। एनर्जी स्टोर का मतलब आप समझिएगा, एनर्जी स्टोर का मतलब ये एक जैसे समझिए, जैसे एक रबड़ होता है, तो रबड़ ऐसे गोल सा है, ऐसे गोल सा रबड़ है, और रबड़ को ऐसे इसके शेप में चेंज कर दो, खींच दो रबड़ को आप खींच दो, तो अब बताओ उसके अंदर एक फोर्स का उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है, समझिएगा ध्यान से। उसके अंदर एक फोर्स, जैसे कभी कभी ये चीज़ आप देखते होंगे कि एक जो कपड़ा हम लोग नहीं पहनते कपड़ा, तो कपड़ा क्या होता है, तो कपड़े में एक ऊपर वाला जो शर्ट पहनते हैं तो शर्ट में एक लास्टिक वाला आता है, आगे लास्टिक लगी होती है, तो जो लास्टिक कभी कभी ना ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं, और खींच के जब छोड़ते हैं तो जाके शरीर पे बहुत तेज़ी से लगता है। शायद वो वाला शर्ट लोग पहनते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। यही चीज़ होता है, क्योंकि रबड़ के अंदर तो अगर आपने रबड़ को खींच लिया तो उसके अंदर क्या आ गई, उस रबड़ एनर्जी आ गई। और अगर आपको रबड़ को जैसे सपोज आप वो जो पहले वो नहीं चलता था जिसको बोलते हैं क्या, वो जो मारते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, गुलेल बोलते हैं ना, गुलेल, उससे जो मारते हैं, पत्थर से मारते हैं ना, पत्थर से तमंचा क्या बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं, तो उससे मारते हैं, तो उसको खींच के मारते हैं ना, तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है ना, उसमें एक एनर्जी आ जाती है, और वो फोर्स से पत्थर को क्या कर देता है, धक्का दे देता है ना। मतलब ऐसा ही होता है। मतलब आपको मैं और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, सब पूरा क्लियर कर दूंगा आज तुम लोगों का, जीवन में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा, ये ऐसे ये तमंचा होता है ना, ये तमंचे का रबड़ होता है, ये इस तरीके से रबड़ होता है ना, और यहाँ पे कुछ रखते हैं पत्थर और इसको खींचते हैं। तो जब खींचते हैं तो इसका शेप ऐसा होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जब खींचते हैं तो ये ऐसा होता है ना, और यहाँ पत्थर रखा होता है, यहाँ पत्थर, और खींच के छोड़ते हैं तो ये पत्थर आगे चला जाएगा। क्यों? और ये जब ऐसे ही सिंपल था तो आप पत्थर रख के मारो तो नहीं जाएगा, और जब खींच के मार दिए तो मतलब उसके शेप में आप क्या कर दिए, जो बाय डिफॉल्ट था उसका शेप, उसके शेप में आप परिवर्तित कर दिए, उसके अंदर एक एनर्जी आ गई। एनर्जी मतलब फोर्स आ गया। फोर्स आने के बाद वो क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मतलब एक प्रकार से जान लीजिए कि रबड़ बैंड का सिद्धांत है। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही एक गोला है, और गोले का क्या है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आया, और ये आर्मेचर कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके शेप में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। उसका शेप ऐसा हो गया, और शेप ऐसा हो गया तो इसके अंदर एक क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा। और ये फोर्स कैसा हो, किस पे होगा, आर्मेचर की सतह पे होगा। ठीक है, एक कंडक्टर के द्वारा फोर्स होगा, एक कंडक्टर पे ये ऐसा होगा। तो इसी प्रकार और भी तो कंडक्टर्स हैं, उन कंडक्टर्स का भी शेप ऐसे ऐसे चेंज होगा। तो आप जो कंडक्टर आर्मेचर की जो सतह है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसका सबका शेप, इसके मैग्नेटिक फील्ड के सबका शेप आपको परिवर्तित करके बता रहा हूँ। ये इस तरीके से मान लीजिए सबका शेप परिवर्तित हो गया है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड था इस तरीके से सबका शेप परिवर्तित हो गया। तो अब इसका फोर्स लगेगा, 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 और इस तरीके से मोटर आपका क्या हो जाएगा, मोटर आपका घूमने लगेगा। यहीं से उत्पन्न होता है क्या, यहीं से उत्पन्न होता है फोर्स, यहीं से उत्पन्न होता है टार्क, और आपका मोटर घूमने लगता है। समझ में आया? इसका मतलब है कि यदि कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो ये ऐसा संभव नहीं है। तो शायद अब आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। तो ये होता है डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत। इसकी मैं थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी क्या है आपको मैं बता देता हूँ। थ्योरी इसकी ये है कि जब कोई धारावाही चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जब कोई धारावाही चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उस धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है, F बराबर IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, और जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। और इसका मैं टार्क भी बता देता हूं। आपका टार्क क्या आता है, तो हम लोग जानते हैं कि टार्क T बराबर क्या होता है, F इंटू
डी या आर जो भी है एफ इंटू डी, है ना। डी आप लोग जानते होंगे क्रिया रेखा से दूरी होती है। और यह बराबर क्या रखेंगे, आई बी एल साइन थीटा। तो टी बराबर एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा और गुणे डी। ठीक है, थीटा बराबर यदि 90 अंश लें, लंबवत की बात करें तो टार का फार्मूला क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 90, तो साइन 90 का मान 1 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा टी बराबर आई बी एल गुणे डी। ठीक है, आई बी एल गुणे डी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आई बी एल गुणे डी आ गया। अब देखिए ध्यान से, ऊपर मैं कर रहा हूँ अभी से मिटा के, आई बी एल गुणे डी आ गया। अब देखिए ध्यान से, देखिए तो अब फिर टी बराबर क्या लिख सकते हैं, टी बराबर आई बी के स्थान पर लिख सकते हैं फाई अपान ए, जानते होंगे आप लोग, फार्मूला होता है गुणे एल, आई बी एल और गुणे डी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले में, देखिए इस फार्मूले में एल भी कांस्टेंट है, एल का मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, है ना। और डी क्या हो गया, क्रिया रेखा से दूरी हो गया, ए क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो बचा क्या, फाई इंटू आई ए। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। तो बचेगा क्या, बचेगा, आपको बता रहे हैं, बचेगा आपके पास केवल टी प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई। और क्योंकि वो करंट आर्मेचर का होता है इसलिए इसे आई ए कह देते हैं। ये टार का फार्मूला होता है डीसी मोटर। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मोटर का कार्य सिद्धांत आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। और भी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको पूछनी है कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ कमेंट करो, मैं उसका उत्तर दूंगा, उससे वीडियोज़ बनाऊंगा और आपको अब तक वीडियो निःशुल्क पहुंचाता रहूँगा। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।